अजी सुन रही हो क्या? द्वारिका जी ने अपनी पत्नी सीता जी से बोला। हाँ जी, आपकी सुनने के लिए ही तो मेरे माँ बाप ने मुझे आपके साथ ब्याया है। सीता जी ने हंसते हुए बोला, अरे मजाक की बात नहीं है, जरा गंभीर बात है। मेरे पास बैठो तो जरा। लो जी, बैठ गई। सीता जी ने अपनी साड़ी के आंचल से हाथों को पोंछते हुए बोला, मेरी फैक्ट्री में वर्मा जी है ना, उनके बेटे का प्लेसमेंट कनाडा की एक कंपनी में हो गया है। अच्छा, लो बताओ, एक हमारी औलाद है, सुबह के 8-8 बजे तक सोकर नहीं उठती। पता नहीं कैसे कर्म करे होते हैं उन माँ बाप ने, जिनके बच्चे इतने कामयाब हो जाते हैं। सीता जी ने सर पर हाथ मारते हुए बोला, ओहो, बात को कहां से कहां ले जा रही हो, मेरी भी कुछ सुन लो। वर्मा जी चाहते हैं कि बेटे को विदेश भेजने से पहले उसकी शादी कर दें, ताकि बहू को भी विदेश साथ ही भेज दें। बच्चे साथ रहेंगे तो वर्मा जी को भी चिंता कम रहेगी। मैं सोच रहा था कि अनीता की बात चला दूं क्या वर्मा जी से। हाय, ये तो बड़ी अच्छी बात सोची आपने। वर्मा जी का सारा परिवार देखा भाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी अनीता को वहां। आप कल ही वर्मा जी से इस बारे में बात कर लो। अरे बंद बुद्धि, एक बार अनीता से भी तो पूछ लूं वर्मा जी से बात करने से पहले। अनीता, सुनीता बेटा जरा बाहर तो आना। द्वारिका जी ने अपनी दोनों जुड़वा बेटियों को बाहर बुलाया। जुड़वा होने के बावजूद दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। अनीता अपने पापा पर गई थी, थोड़ी सांवली और बेहद संजीदा, लेकिन सुनीता अपनी मम्मी पर गई थी, एकदम गोरी चिट्टी खूबसूरत और चंचल। द्वारिका जी ने अपनी बेटियों को सारी बात बताई। विदेश जाने की बात सुनकर सुनीता के मन में लड्डू फूटने लगे। पापा, आप इस लड़के से अनीता की शादी की बात क्यों कर रहे हैं? मेरी भी तो शादी हो सकती है इस लड़के से। बेटा, अनीता तुमसे बड़ी है, इसकी शादी तुमसे पहले होगी, द्वारिका जी ने सुनीता से बोला। लेकिन पापा, आधे घंटे ही तो पड़ी है, ये कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। और वैसे भी लड़का इसे पसंद कहाँ ही करेगा, फेल कर गया तो इसे मलते रहना हाथ, मुझे देखेगा तो कम से कम फेल तो नहीं करेगा। सुनीता ने अपनी भौं चढ़ाते हुए बोला। पापा, आप सुनीता की ही शादी कर दो इस लड़के से। अगर इसे वहां शादी करनी है तो फिर इसमें हरज ही क्या है? अनीता ने बड़ी सादगी से बोला। चलो, तुम दोनों की यही इच्छा है तो मैं सुनीता की बात चलाता हूँ, द्वारिका जी ने अपनी दोनों बेटियों से बोला। अजी सुनती हो, मैंने आज वर्मा जी से बात की थी, कल उनका बेटा सुनीता को देखने आ रहा है। ये सुनकर सुनीता तो फूल कर कुप्पा हो गई। अगले दिन वर्मा जी का बेटा दिग्विजय द्वारिका जी के घर आया। सुनीता ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसका मुंह बन गया। हाय राम, ये अदरक जैसी शकल के लड़के से मैं शादी करूंगी? कितना छोटा है ये, ऊपर से मोटा भी है, और नाक नक्शे का तो पूछो ही मत। सुनीता अपना सर पकड़कर पलंग पर बैठ गई। सुनीता बेटा, चल जल्दी बाहर, लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं, सीता जी ने अंदर कमरे में आते हुए बोला। मम्मी, आप अनीता की शादी कर दो इस लड़के से, मुझे ना करनी इस कार्टून से शादी। तेरा दिमाग खराब है, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलवाएगी क्या? अरे भाई, क्यों इतनी देर कर रहे हो, लेकर क्यों नहीं चलती सुनीता को बाहर? द्वारिका जी ने जल्दी से कमरे में आते हुए बोला। तुम्हारी लाडली को लड़का पसंद नहीं है, इसलिए शादी को मना कर रही है क्या? पापा, मैं नहीं करूंगी इस लड़के से शादी, आप अनीता की शादी कर दो। सुनीता ने हाथ बांधकर गुस्से में बैठ गई। हमेशा तेरी ही चलेगी इस घर में, जो तू बोलेगी वही अनीता और हम करेंगे, द्वारिका जी ने दांतों को भींचते हुए बोला। चल, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। अनीता बेटा, तुझसे कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, मगर तू ही हमारी इज्जत बचा सकती है, द्वारिका जी ने अपनी बेटी अनीता से बोला। पापा, आप परेशान मत होइए, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। देखा, ऐसी होती हैं बेटियां जो अपने माँ बाप की परेशानी को समझती हैं, द्वारिका जी ने सुनीता की तरफ देखते हुए बोला। दिग्विजय को अनीता पसंद आ गई और दोनों की जल्दी शादी हो गई। अनीता दिग्विजय के साथ कनाडा चली गई। कुछ दिन बाद सुनीता की भी शादी एक स्मार्ट लड़का देखकर कर दी गई, लेकिन दाल आटे के भाव तो शादी के बाद ही पता लगते हैं। सुनीता के सारे ख्याली पुलाव धरे रह गए। सुनीता का पति एक कागज फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी करता था, जिसके ऊपर 2 बहनें और माँ की जिम्मेदारी थी। सारे घर के काम करके सुनीता को किस्तों में जिंदगी जीनी पड़ रही थी। उधर अनीता पूरे ठाट बाट से अपनी जिंदगी बिता रही थी। अनीता के ऐशो और आराम देखकर सुनीता का मन मसो जाता, मगर सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से क्या ही होता है।